हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है जो कि इनके साथ में हुई है। तो जो टाइटल है वो है आपका भूत ने किया जीना मुश्किल। ठीक है, जो चैनल है वो आपका रियल टॉक क्लिप्स। तो काफ़ी फेमस चैनल है ये, तो आप मुझे यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ पर भी डायरेक्ट वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कुछ नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, एक नहीं, कोई नहीं करता है क्योंकि कुछ होते हैं, हो सकता है पता नहीं कौन है जो भी है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से नेगेटिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि मैं भी आपकी सिस्टर की तरह की हूँ। ठीक है, तो आप अगर आप इस तरीके से कमेंट्स करेंगे, भद्दे कमेंट्स करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपकी भी बहन होंगी घर पे, तो इस तरीके से कमेंट्स ना किया करें। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और उसके बारे में बताओ, और क्या उस टाइम आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे थे? क्या आप उसे रोक सकते थे? एक्चुअली 2018 की बात है, 7 फरवरी 2018 की बात है। तो मैं एक शादी में गया था राजस्थान के अंदर, जोधपुर के नज़दीकी एक विलेज था, वहाँ शादी में गया था। तो वहाँ पे मेरे पापा के बुआ के लड़के थे, वो आए हुए थे और काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह आए थे, मेरे फादर भी थे। तो मेरे पास में क्रेटा थी, तो हम लोग वहाँ शादी अटेंड करने गए थे। तो हम लोग क्या है कि वो बाहर मतलब थोड़ा फंक्शन चल रहा था, तो हम लोग बातचीत करने के लिए ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए बाहर चले गए। तो हमने शादी में से बाहर निकल, गाड़ी लेके हम बाहर निकल के हाईवे पे चले गए। तो 8 साढ़े 8 बजे की बात। उस दिन एक्चुअली क्या, पूरा दिन मुझे, जब मैं गाड़ी लेके निकला था तो मुझे अंदर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार पहले से ही वो सब चीज़ें, छवियाँ जो होती है, ठीक है, ड्रीम्स आने लग गए थे कि ऐसा गाड़ी जा रही है और गाड़ी जाके पेड़ में कहीं जाके एक्सीडेंट हो रहा है उसका, पेड़ में जाके गाड़ी कहीं ठुक रही है। तो मुझे सुबह से ऐसा मैं जब घर से निकला तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप मत जाओ, ऐसे वैसे मत जाओ, आपको जाना नहीं है। तो मैं वाइफ के साथ झगड़ा करके निकल गया था। और उस दिन पता नहीं सडनली मुझे ऐसा होने लगा कि मुझे आज नए कपड़े पहनने हैं। ठीक है, तो मतलब घर में जो ड्रेस थी वो मतलब वो पहन के निकलने वाला था मैं, बट एक्चुअली उस दिन ऐसा मन हो रहा था कि यार नहीं, मैं कुछ नया पहन के जाऊँ, कुछ शॉपिंग करके नया पहन के जाऊँ। तो फिर मुझे अंदर ऐसा लग रहा कि यार मैं वापस आज शायद मैं वापस घर पे नहीं आऊँगा। तो मुझे ये इंट्यूशन आपको पहले से इंट्यूशन हो गया था, तो मैं आज शायद घर वापस नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगा, तो मैंने कहा यार नहीं, चलो नए कपड़े नहीं पहनूंगा। एक्चुअली क्या होता है, जब ऐसा कुछ योग बनता है ना, तो उस योग के अंदर काफ़ी चीज़ों का योगदान होता है। अगर एक आधी चीज़ उसमें छूट जाती है तो उस वक्त फिर वो चीज़ होने से टल जाती है। तो शायद उस दिन मेरी मौत लिखी थी, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पूरा दिन जब मैं वहाँ शादी में पहुँच गया तो मेरे दिमाग में वैसे वो झाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है कि गाड़ी ऐसे जाके पेड़ के अंदर ठुकने वाली है या फिर एक्सीडेंट होने वाला है। तो लग रहा था, तो मैं उन सब चीज़ों को लाइट ले रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं एकदम सेफली ड्राइव करता हूँ। तो हम लोग बाहर गए थे, तो करीबन जिस जगह पर शादी थी उस जगह से हम 20-22 किलोमीटर आगे चले गए थे हाईवे पे। और हाईवे से विलेज की तरफ नीचे एक रोड उतरती थी, छोटी रोड थी, सिंगल रोड। आपके साथ कोई और भी था? मेरे साथ मेरे पापा के बुआ के लड़के थे। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, 8:30 बजे थे, कुछ 8 साढ़े 8 बजे की बात थी। तो सामने से जब हम हाईवे पर कम्प्लीटली हम आ गए, मतलब सिंगल रोड पे आ गए हाईवे से, तो सामने से एक लेफ्ट साइड से नील गाय आ रही थी। तो वो बड़ी स्पीड में आई, तो उसको मेरी स्पीड कुछ 60-70 की स्पीड थी। तो वो नील गाय आई, तो फिर क्या है कि मैंने एकदम से सडनली स्टीयरिंग काट लिया राइट साइड में। वो लेफ्ट साइड से आई, मैंने राइट साइड में स्टीयरिंग काट लिया। बचाने के लिए मोस्टली लोग यही करते हैं। तो अगर मैं इसको नहीं बचाता तो फिर और ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होता था। तो मैंने स्टीयरिंग काटा, तो स्टीयरिंग काटते ही राइट साइड में गाड़ी पेड़ में एक्सीडेंट हो गई। तो मेरी तरफ से एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ में जो थे वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए और मैं गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस गया। तो अब वो नाइट का टाइम था, आजू बाजू में कोई घर वगैरह ऐसा कुछ था भी नहीं, जंगल था। तो मैं बुरी तरह फंस गया गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब जो सोर्स बहुत ज़्यादा हुआ था उसका। तो कहीं थोड़े दूर घर थे, आधा 1 किलोमीटर, तो वहाँ से खेतों के अंदर, तो वहाँ से लोग आए भाग के, देखा बट किसी ने बाहर निकाला नहीं। तो अब मेरे तरफ से निकलने का कोई चांसेस था, हेल्प नहीं कर रहा बेसिकली? नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैं ऐसा अनकॉन्शियस हो गया था। तो मुझे जैसे ही मैंने आँख खोली, देखा तो मैं आजू बाजू में लोग थे। तो मैं वापस अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होते ही मुझे जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, वो सब चीज़ें दिमाग में आने लग गई कि मेरे बच्चों का अब क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये अनकॉन्शियस होने के बाद है? अनकॉन्शियस होने से जस्ट 1 मिनट पहले ऐसा हुआ फील, और उसके बाद में अनकॉन्शियस हो गया। चोट इतनी गंभीर लगी थी, इतनी ज़्यादा लगी थी, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो फिर अनकॉन्शियस होते ही मुझे वो सब चीज़ें, मुझे मतलब बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या। तो
ऐसा लग रहा, मतलब ऐसा दिख रहा था मेरे को कि सामने कोई बैठा है, ठीक है, मेरे को कोई लेके जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये है बंदा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे छोड़ दो। जैसे अदालत हो। बिल्कुल अदालत, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदालत लगी हुई है, सामने कोई जज बैठे हैं। और ये आसमान में थी या फिर मतलब बैकग्राउंड क्या था? थोड़ा बैकग्राउंड ब्लैक जैसा बैकग्राउंड था, ब्लैक जैसा था, लोग एकदम क्लियर दिख रहे थे, काफ़ी शोर शराबा था। और वो इंसान जैसे ही बिल्कुल इंसान जैसे थे, काफ़ी शोर शराबा था। और अब क्या, काफ़ी टाइम हो गया तो इतना कुछ याद है नहीं, बट बाकी वो जो चीज़ थी बहुत ही भयंकर थी। और उस टाइम में सिर्फ रोना आ रहा था मुझे, जब मैं अनकॉन्शियस था, जब मैं जो चीज़ देख रहा था वहाँ पर मैं रो रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है, और अभी मेरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। तो सडनली थोड़ी देर बाद में क्या है कि एक गाड़ी वहाँ से निकली, और वो मेरे रिलेटिव थे जो शादी में आए थे। उन्होंने मेरी गाड़ी देखी कि पेड़ में ठुकी हुई गाड़ी, तो उन्होंने रोका गाड़ी, रोका तो जैसे आया उन्होंने बोला अमित अमित, तो मैं एकदम से वापस होश में आ गया। तो मुझे लगा था कि मैं ख़त्म हूँ, मेरी ज़िंदगी एंड हो गई है अब यहाँ पे, मेरे बच्चे वगैरह जो हैं अब अनाथ हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा फील हो गया था। क्योंकि एक्चुअली बहुत भयंकर वाला मेजर एक्सीडेंट था। मुझे निकालने में काफ़ी मशक्क़त लगी, और नियर बाई कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, वहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर हॉस्पिटल था। तो फिर वो मुझे दूसरी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल ले गए। तो फिर मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि मेरे साथ में जो थे वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, यमराज भी होते हैं, है ना, यमदूत भी होते हैं। कि मुझे कोई लेके गया था, मुझे वहाँ पे कोई लेके गया था, ठीक है, मैं किसी ने मुझे पकड़ के रखा था, ठीक है। तो अब बट आपको ये नहीं याद कि उन्होंने वापस भेजा या कुछ बात बिल्कुल बात हुई। मैंने बोला ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं रो रहा था। तो उस टाइम में फिर उन्होंने मेरे को शायद छोड़ दिया होगा, वापस ज़िंदगी दे दी होगी वापस, कि इसके बच्चों के लिए छोड़ दो इसको, ये रियल है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि कोई मंदगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, बाकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसके साथ होती हैं वही बता सकता है। लेकिन आपने वो यमराज जी का कुछ रूप देखा था, कुछ दिखा था आपको किसी चीज़? जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वैसा तो नहीं था। हाँ। ठीक है, कि भाई जाड़े से हैं, काले काले कपड़े पहने हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें, वैसा तो नहीं था, बट यमराज थे। अच्छा दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में बड़े आसान से सवालों के जवाब देकर, जैसे कि इंडिया जीतेगी मैच, यस या नो, ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हो लाखों के इनाम। आपको बस अपना आंसर सेलेक्ट करना है, अमाउंट और स्लॉट्स अपने हिसाब से बुक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। यहाँ की एक एडवांटेज और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको विनिंग अमाउंट पहले ही दिख जाता है, और जितना दिखता है उतना ही अमाउंट आप जीत सकते हो। और अगर आपको अपनी खुद की स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, 11 प्लेयर की टीम बनाने में आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो आप MVP भी खेल सकते हो। आप एक प्लेयर सेलेक्ट करो जो आपकी नैया पार लगा सकता है, और उसके साथ कॉन्टेस्ट में एंटर करो, और तब भी आप लाखों के इनाम जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो रियल 11 ऐप को और यूज़ करो हमारा प्रोमो कोड रियल हिट। फिलहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं पूछ रहा था कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई है कभी? बिल्कुल, ऐसा मेरे लाइफ में ना 2 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। एक्चुअली 2015 की बात है, तो गुजरात के अंदर नवसारी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग मैंने काम की वहीं से स्टार्ट किया था, तो बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो मैं फिर नवसारी मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वापस मैंने अपने भाई को और मासी के लड़के को वहाँ पे फ्लैट लेने के लिए भेजा था। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने फ्लैट देखा रेंट पे, ठीक है। तो उन्होंने फ्लैट ले भी लिया था, 2015 की बात, दिसंबर के जनवरी की। तो उन्होंने फ्लैट ले भी लिया था। तो वो कहीं से बाहर से खाना वाना खा के आए फ्लैट पे, और साथ में आइसक्रीम लेके आए थे। 4 जने थे वो लोग, तो चारों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे कि भाई रात को अपन खाने से पहले, सोने से पहले खा के सो जाएंगे। तो उन्होंने आइसक्रीम खाई नहीं हुआ है, जैसे उसको फ्रिज में रख दिया था, फ्रिज में रख दिया था फ्रिज में। तो फिर रात को उनको अजीब सी परछाइयाँ वहाँ दिख रही थी, कोई बच्ची की, कोई लड़की थी, कोई 12-13 साल की, उसकी परछाई दिखी, और एक झूमर लगा था, तो वो झूमर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। और एक रूम था जो बंद था, वो ओनर का ही था, तो उसमें उसका ओनर का कोई सामान, कुछ सामान होगा वो पड़ा था अंदर। तो उसमें से ऐसा लग रहा था कोई टेनिस खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस,
टक रूम टक के टक अंदर आवाज आ रही है? बिल्कुल रूम के अंदर से टक 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 टक, ऐसा लगा कि बच्चा कोई टेनिस खेल रहा है, टेनिस टाइप, टेबल टेनिस टाइप की आवाज़ आ रही थी और परछाई दिख रही थी लड़की की। तो रात को करीबन 12-1 बजे उनके साथ में ये ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो फिर वो जैसे तैसे सो गए उस दिन। सुबह उठे तो देखा कि आइसक्रीम जो है सारी की सारी खाई हुई है अलग अलग रूम के अंदर। अरे तेरी। कप जो हैं एम्प्टी पड़े हैं, चम्मच पड़े हैं पास में और सारे के सारे कप खाली हैं। तो एक दूसरे से पूछा यार कि तूने खाई क्या? कि मैंने नहीं खाई, मैंने नहीं खाई। तो कौन खा गया? तो उन्हें लगा कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, तो वो लोग वहाँ से निकल गए, वडोदरा आ गए। तो वडोदरा में स्टार्टिंग से हमारा घर था। तो उस टाइम में मैं राजस्थान में था, तो मैंने उनको भेजा था फ्लैट लेने के लिए। तो मैंने उनको कॉल पे ही मेरा सब कन्वर्सेशन हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम वडोदरा जा रहे हैं। मैंने कहा यार वडोदरा क्यों जा रहे हो? जो चीज़ तुम्हें करने के लिए सेटअप करने के लिए बोला तो वहाँ सेटअप करना चाहिए, फ्लैट लेके उसको सेट करना है। आप लोग वडोदरा क्यों जा रहे हो? ऐसी ऐसी चीज़ें। मैं कि तुम लोग पागल हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कि भैया ऐसा सच में है। तो मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं 2 दिन बाद में। तो मैं 2 दिन बाद में फिर वहाँ पहुँच गया। पहुँचा तो फिर देखा तो सब कुछ एकदम घर जैसा होता है वैसा घर था, एकदम सब कुछ नॉर्मल था। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। तो फर्स्ट डे मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे महसूस नहीं हुआ। बट सेकंड डे सारे बाहर गए थे बंदे, मैं और मेरे मासी का लड़का बैठे थे और उसका एंट्रेंस जो था ईस्ट में था। तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, हम लैपटॉप चला रहे थे। तो लैपटॉप चला रहे थे तो स्टॉपर लगा हुआ था गेट के, गेट पूरा खुला था और एक बार लोहे का गेट लगा था तो वो बंद था और लकड़ी का जो गेट था वो स्टॉपर लग के खुला था। तो सडनली स्टॉपर खुलता है, टक करके आवाज़ आती है स्टॉपर की। तो वो एक्चुअली गेट के अंदर लॉक था और वो गेट बारिश की वजह से वो जाम हो गया तो पूरा बंद भी नहीं होता था। तो वो टक करके खुल गया स्टॉपर। खुलने के बाद में से दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हुआ, चूं ऐसे करके बंद हुआ। तो हम लोग देखने लग गए। पहले टक बोला तो देखा तो मेरे को लगा कोई दरवाज़ा बजा के गया बाहर, बट कोई उधर था नहीं। दूसरी बार मैं जब वो दरवाज़ा खुला तो हमने देखा और देखा एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तब तक मैं जोर से गेट बंद हो गया, लॉक हो गया, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद में हम तो वहाँ से भागे स्पीड में। क्यों? ऐसी टाइम में तो आप सीधी सी बात है भाई, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो या कितना भी बड़ा महान पंडित तांत्रिक क्यों ना हो, वो भागेगा एक बार तो। ठीक है। तो हम लोग भागे और जैसे तैसे मंत्र वगैरह बोल के मैं माता जी का नाम लेके गेट खोला। मेरे को लगा वो फिल्मी सीन दिमाग में घूमने लगेगा, गेट बंद हो गया, अब कोई आत्मा सामने से आएगी और यहीं पे खा जाएगी अब तो डोर खोल के और हम लोग नीचे भाग गए फ्लैट से। ठीक है। और दूसरे जो हमारे साथी थे उनको कॉल किया, फटाफट आ जाओ, तो कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। वो लोग आए कि क्या हो गया? मैं ऐसी चीज़ है। तो वो लोग ऊपर जाके देखने लगे, मेरे को ऊपर चलो। मैं नहीं चलूँगा मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या ऊपर। तो फर्स्ट डे तो ये चीज़ हुई। सेकंड डे हमने क्या किया कि पूरे घर के अंदर सुंदरकांड लगा दिया। सुंदरकांड स्पीकर लगा के सुंदरकांड चालू कर दिया और माता जी की तस्वीरें जो हैं प्रिंटर से निकाल के हर एक दीवार पे वॉल पे लगा दी पूरे फ्लैट में। ये चीज़ हुई। शाम को हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाते ही हम लोग पैदल वॉक करके आ रहे थे। तो मेरे साथ में हम लोग 4 जने थे। तो स्टार्टिंग में एक बोल रहा है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। तो वो उल्टियाँ करने लग गया। फिर दूसरे को हुआ तो मैं क्या हो गया दोनों को। तो थोड़ी देर में मुझे भी बहुत भयंकर सिर दर्द होने लग गया और वोमिट स्टार्ट हो गया और पेट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुलडोजर चला दिया। पेट के अंदर भयंकर वाला सब मरोड़े चल रहे हैं, भयंकर, पता नहीं क्या हो रहा है, हालत ख़राब हो गई। तो हमने हाथों हाथ उसी रात वो शहर छोड़ दिया और हम वो शहर छोड़ के निकल गए वहाँ से। क्योंकि एक्चुअली जो स्पिरिट थी वो हमने उसको ना छेड़ दिया था, वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया था। और काफी स्ट्रांग लग रही है स्पिरिट की, सबके पेट वेट भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने वो फ्लैट खाली कर दिया। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऐसी चीज़ों को समझ पाना और उनसे लड़ पाना मुश्किल होता है। पर आपने पता करने की कोशिश नहीं करी कि वहाँ हुआ क्या था? बिल्कुल पता किया। कोई लड़की थी तो कोई एक्सीडेंटली वो एक्सपायर हो गई थी और उसके पेरेंट्स जो थे जिसका वो फ्लैट था वो अफ्रीका सेटल हो गए थे। अच्छा। तो बच्ची का मोह रह गया, मोह रह गया उसका घर के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स भी उसके वहाँ थे नहीं तो उसका मोह रह गया। तो अब ऐसे में उस घर में रहना ठीक लगा नहीं, हमने खाली कर दिया। तो सर जैसे आप फेस रीडिंग एक्सपर्ट हो और ऐसा होता है कि कभी कभी लोग पोजेस भी हो जाते हैं, तो कभी आपके पास ऐसा केस आया है जो फेस से पता चल जाता है कि ये पोजेस्ड है बंदा, या कुछ ऐसा इस पे ब्लैक मैजिक हो रखा है या कुछ? बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स, बंदा जो है शांत रहने लगता है एकदम से। ठीक है। उसकी आंखें जो है स्थिर नहीं होती है, हिलती रहती है। शांत हो जाता है, आंखें हिलती रहती है। ठीक है। उसको वो क्या बोलना चाहता है उसके मुंह से कुछ और निकलता है, परफेक्टली बोल नहीं पाता। ठीक है। और
वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा। ये सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा वो, उसका मन ही नहीं लगता है। अच्छा, उसका मन बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है जो शरीर पे इफेक्ट डालती है, ठीक है, तो बंदा बेचैन हो जाता है, उसको एक सेकंड भी कहीं पर भी मन नहीं लगता, वो परेशान हो जाता है। आपके आगे कोई किस्सा है ब्लैक मैजिक का किसी पे हुआ हो? बिल्कुल, काफ़ी सारे किस्से हैं ऐसे, काफ़ी क्लाइंट ऐसे आए हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हैं। सारी मतलब उनके साथ में सब चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं, नुकसान होता है, बीमार हो जाते हैं घर के अंदर, कोई ना कोई रात को बुरे सपने आते हैं, बुरी चीज़ें दिखती हैं। मेरी एक क्लाइंट थी तो उनकी एक रूममेट थी, वो चंडीगढ़ से थी। उनकी एक रूममेट थी तो रूममेट के पीछे कोई स्प्रिट लगा हुआ था, तो इतना भयंकर वाला स्प्रिट था, तो मेरी क्लाइंट बोलती थी फ़ोन पे कि वो लड़की जो है बेड पे उड़ने लगती है। रियल फैक्ट है, बेड पे उड़ने लगती है, आप इसका कुछ करो। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए हनुमान जी के। स्पिरिट से लड़ने के लिए एकमात्र ऐसे देव हैं जो स्पिरिट से लड़ सकते हैं, उनकी शक्तियों को ख़त्म कर सकते हैं, हनुमान जी। तो उन्हें कुछ, अब मैं चंडीगढ़ जाने से रहा, चंडीगढ़ जा नहीं सकता था, तो मैंने उनको फ़ोन पे ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई, तो वो रेमेडीज़ उनको फॉलो करनी थी। तो एक बार तो वो लड़की जब बाथरूम में थी तो उसके पूरे बॉडी पे मतलब नाखून के निशान हो गए। उसने पिक्चर्स भेजे मुझे, बहुत ही भयंकर तरीके के नाखूनों से उसको कुरेद लिया वो पूरा, ठीक है, पीठ के पीछे। तो फर्स्टली इंसान देखेगा तो बोलेगा यार ये इसने खुद नहीं किया, बट पीठ के पीछे हाथ पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। वो अंदर से, ये कोई जिन टाइप की एंटिटी तो नहीं आ गई? बिल्कुल ये जिन टाइप का ही था। जिन होते हैं, जिन भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के? जिन अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं, ठीक है। जो बुरे जिन होते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। अच्छे जिन जो होते हैं जब किसी की लाइफ में आते हैं तो उसके काम सब अच्छे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लड़कियों जैसे किसी लड़की के ऊपर हैं तो वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी के साथ में वही करना चाहता था, वो सेक्सुअली एक्टिव ही था उसके साथ में, वो सब चीज़ें ही करना चाहता था। और रात को उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जब वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही है तो ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें होती थी उसके लेकिन साथ। सर जिन तो तब एक्टिव होता है ना बॉडी में भी, तभी पोजेस हो जाता है वो तुम्हारी, जब तुम उसे अलाउ करते हो। अगर तुम जिन को बुलाते हो किसी तरीके से, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, फिर वो तुम उसको एक्सेस अलाउंस देते हो, फिर बॉडी में आता है, फिर वो सेक्सुअली एक्टिव होता है, अपनी वो वापस से ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई चीज़ किसी को अच्छी लगनी चाहिए, आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी तो आप उसके पीछे पड़ जाओगे। तो आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, ठीक है, और इन सब का यही होता है कि इनको कोई चीज़, कोई ऐसी सुगंध यानी कि ऐसी कोई फ्रेगनेंस कोई इनको अपनी तरफ एक्टिव कर लेती है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो फिर उनके पीछे लग जाते हैं वो। तो ये रीज़न है, कोई चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। कोई शादी वगैरह में जा रहे हो, आप कहीं शमशान के पास से गुजर रहे हो, कोई कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें पीछे पड़ जाती है। तो सर जो आपके पास केस आया था उसकी बात करते, जो आपने रेमेडीज दी थी हनुमान जी की, तो वो वर्क करी फिर? बिल्कुल वर्क करी और कुछ टाइम के लिए वो सब चीज़ें उसका पीछा छोड़ दिया था, और शायद पीछे से बाद में से उसके पीछे वापस लगे। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ आत्माएं कुछ जिन इतने पुराने होते हैं, काफ़ी साल पुराने होते हैं, सदियों से होते हैं, तो वो लोग क्या है कि जब किसी चीज़ का पीछा पकड़ लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। तो उनके लिए फिर क्या है कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो फ़ोन पे मैं ज़्यादा बता नहीं पाया था, तो मुझे जो रेमेडीज़ उनको बतानी थी वो बताई मैंने, उन्होंने फॉलो किया, तो उनको एक बार तो उनसे छुटकारा मिल गया। और सर ये जो जिन होते हैं बच्चे के रूप में होते हैं या फिर ये मतलब एक आदमी के रूप में? आदमी के रूप में होते हैं जिन, जो है आदमी के रूप में ही होते हैं, बच्चों के रूप में नहीं आते, आदमी के रूप में होते हैं। और उनकी पर्टिकुलर आप उनका फेस नहीं देख सकते हैं, वो आपको धुएं के रूप में ही दिखेंगे। मतलब एक जैसे हम एयर को कैसे महसूस करते हैं, हवा को कैसे हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसी टाइप से वो महसूस होता है, दिखता है, बट वो कम्प्लीटली आदमी के रूप में ऐसे दिखेगा नहीं कि जैसे बंदा सामने बैठा है वैसे नहीं दिखेगा वो। बड़ी ही मतलब डर सा लग जाता है एक तरफ में, मतलब हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं जब इस तरीके की हम बातें सुनते हैं। और बीच में जैसे बता रहे थे कि जिन के बारे में बता रहे थे, और उसके वो उस बता रहे थे कि स्क्रैच पड़ गए थे उसके पीछे, तो काफ़ी डर सा लग आया था ना। उसके बाद में अब मन में ही अपना हनुमान बाबा का जो नाम जपते रहो। मतलब उस टाइम पे मैं अपनी फीलिंग बताती हूँ। मुझे अभी जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो एक जैसे हाथ पे ठंडे से नहीं पड़ जाते आप जब वीडियो देखते हैं, तो इस तरीके से डर सा लग जाता है, मतलब एक बार नर्वस हो जाते हैं, हाथ पैर ठंडे से हो जाते हैं। आप कभी इस तरीके से हुआ होगा आपके साथ, तो ऐसे हाथ पैर ठंडे से होने लगते हैं। और तभी जैसे बोला कि वे आप हनुमान बाबा हैं वही मतलब सबसे ज़्यादा पावरफुल है इनके लिए। तो जैसे ही मैंने हनुमान बाबा का नाम लिया तो मुझे काफ़ी रिलीफ सा मिलता चला गया। तो ये बिल्कुल सच है
ठीक है ना। तो अगर कभी भी आपको डर लगता है कुछ भी है, क्योंकि ऐसी वीडियोस देखने के बाद में, सुनने के बाद में डर लग जाता है, ठीक है, महसूस ऐसा लगता है कि वाकई में कहीं जो भी है जैसे भी है, पर हाँ थोड़ा डर लगता है और नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। तो तभी ईश्वर का नाम ले लेते हैं, ठीक है। और जैसा अभी इन्होंने बताया था कि जो जिन होते हैं वो ऐसे जो अट्रैक्टिव चीज़, जब बहुत ज़्यादा जो सुगंधी वाली चीज़ जो लगाते हैं, वो मैंने देखा है। मैं कई बार जैसे वॉक करने के लिए जाती हूँ, बहुत सारी जो लेडीज़ होती है ना मैक्सिमम, वो बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाती हैं, बहुत ही ज़्यादा परफ्यूम लगाती है। वो सामने से निकल जाए ना तो इतनी ज़्यादा परफ्यूम उनके मतलब आ रही होती है इसमें। तो मैं कह रही पता नहीं इतनी परफ्यूम क्यों लगाते हो। मुझे तो कभी ज़िंदगी में परफ्यूम लगाने का ध्यान ही नहीं रहता, कभी परफ्यूम नहीं लगाती मैं। तो यार क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं है, अपना अपना इंटरेस्ट एरिया होता है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो सुगंध वाली चीज़ें होती हैं इनको अवॉइड करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अब बोलते हैं ना जैसे भाई आप मीठी चीज़ें मत खाइए, बाहर तो बिल्कुल ना खाएं, ठीक है ना। घर से मीठा खा कर ना निकले बाहर, ये भी बोला जाता है कि आपने मीठा खाया है तो कभी जैसे हम गांव में भी रहते थे या फिर कहीं भी रहें, तो जब भी कभी मीठा खा लेते थे तो मीठा खाने के बाद में हमारी दादी और ये सब बोलते थे बेटा राख जो रहती है ना, चूल्हे की जो राख होती है वो हल्की सी अपना जो वो उसको खा लो, जरा सी चाट लेते थे। तो उससे क्या है कि वो ठीक रहता है, एक मंत्र का ही काम करती हैं ये सारी चीज़ें। तो कभी भी इस तरीके का मीठा खा के घर से ना निकले, बाहर से कभी कोई मीठी चीज़ इस तरीके से हो तो ना खरीदें। और जिस भी मकान में आप जा रहे हो रहने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर रेंटेड मकान जैसे लोग रहते हैं, सब हर कोई नहीं परचेज़ कर पाता है, क्योंकि जिसकी जॉब जिस तरीके की होती है वो अपना रेंट पे रहते हैं। तो कभी भी कोई भी मकान है तो वो एक बार उसके बारे में पता कर लें आसपास से, क्योंकि जो दे रहा है वो तो बताएगा नहीं, लेकिन जो आसपास लोग हैं वो आपको ज़रूर बता देंगे कि यहाँ का क्या एनवायरनमेंट था, किस तरीके के यहाँ पर मतलब क्या कोई घटना हुई है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर उसमें मत रहो, क्यों रिस्क लो आप फालतू में, ठीक है। जैसे बता रहे थे कि वहाँ पे बच्ची रहा करती थी, वो उसके जो पेरेंट्स थे वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गए, वो मतलब एक्सपायर हो गई थी, तो उसका मोह जो उस फ्लैट में ही रह गया था। और वो जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, तो क्या होता है कि भाई जब आत्मा का वास उस फ्लैट में हो गया तो फिर आपने एक तरीके से उसको छेड़ना शुरू कर दिया, जाने जाने आपको तो नहीं पता कौन क्या है, लेकिन आपने उसको छेड़ा और वो फिर वो पीछे लगे। एक बार जब पीछे लग जाती है तो ये छूटती नहीं है, ठीक है ना, पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। मरने के बाद भी तबाही होती है, क्योंकि मरने के बाद भी आत्मा ही बन जाती है जिस तरीके से, क्योंकि अकाल मृत्यु हो जाती है ना इस तरीके से कि ये तो है नहीं, हम सोचते हैं कि मर जाएंगे तो हमें इनसे छुटकारा मिल जाएगा, नहीं, मरने के बाद भी छुटकारा नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी खुद आत्मा बन जाते हैं और वो भी आत्मा है। तो फिर क्या है कि ये बड़ी ही डरावनी चीज़ें होती हैं। और जैसे जैसे हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो बड़ा ही भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं, भगवान कभी भी ऐसी मृत्यु कभी ना दें, ठीक है ना। ये जो मृत्यु, इसलिए कभी भी कोई ऐसा गलत काम ना करे जिससे कि मतलब लाइफ बिल्कुल मतलब बेकार हो जाए, या फिर आपको ऐसा भोगना पड़े कि जिसे आप ना भोग सको, ठीक है ना, जो मतलब दंड मिले आपको। अब जैसे ये अपने बारे में बता रहे थे कि ये जैसे जा रहे थे, जाने के बाद में वाइफ ने मना किया था कि मत जाओ। कई बार हमारे मुंह से अचानक से निकल जाती है कि भाई आज मत जाओ। तो क्या है कि ये जो अचानक से जो चीज़ें निकलती हैं, कभी हम डेली ऑफिस जा रहे हैं, मान लो डेली ऑफिस जा रहे हैं और हम कभी कुछ नहीं करें, लेकिन कई बार क्या होती है कि हमारे मुंह से कभी आपने नोटिस किया होगा, कभी आपके मुंह से भी कभी निकला होगा कि भाई आज मत जाओ। तो फिर क्या है कि उस टाइम अगर ऐसा कुछ लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं कुछ, तो मेरे हिसाब से अवॉइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो जैसे वो चले गए, जाने के बाद में उनको खुद से फीलिंग आने लगी कि इस तरीके से होगा, फिर वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो गया, फिर होने के बाद में फिर जो साथ के थे वो एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। वो भी जो है क्या बोलते हैं, वो भी रिक्वेस्ट करने लगे, क्योंकि जब आप बिल्कुल जब वो मरने की स्थिति में हुए तो फिर उसके बाद में फैमिली की याद तो आती है, फैमिली का क्या होगा, क्योंकि एक आदमी के ऊपर जो घर का जो मुखिया होता है उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी फैमिली की, ठीक है। तो फिर वो रिक्वेस्ट करके फिर जैसे जो भी था वो बच गया। तो ये बड़ी ही नील गाय जैसे बीच में आ गई थी। एक बार हमारे साथ भी ऐसे हुआ था, गाड़ी चल रही थी और अचानक से ऐसे रोड पे बीच में अचानक से नील गाय नहीं थी, मतलब गाय थी, अचानक से आ गई और उसको बचाने के चक्कर, वो तो शुक्र मनाओ कि दिन अच्छे थे मतलब, और कोई त्यौहार था उस दिन, दिवाली थी शायद, दिवाली के आसपास की बात, तो बड़ा ही मैंने कि तो बच गई। तो ये क्या होता है कि कई बार इस तरीके से अचानक से कोई वो आपके सामने आ जाए, तो फिर वही रहता है कि बड़ी ही सेफ्टी भी क्या करें, आप जो गाड़ी तो नॉर्मल चला रहे हो और अचानक से कोई आ जाए तो कहाँ कौन सी सेफ्टी,
कोई सेफ्टी नहीं कर पाता ना, पर कहते हैं ना कि ईश्वर भी कहते हैं ना कि बचा लेते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं और बड़ी ही मतलब डरावनी चीज़ें होती हैं ये, और इनसे सीखने को तो बस यही मिलता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने ये जो वीडियोस देखी हैं, पहले मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और ज़्यादा मैंने कि ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे मैंने ज़्यादा 2-4 वीडियोस देखी हैं इनकी, और उसके बाद में मतलब एक तो और भी ज़्यादा जानने का मन करता है कि इनके क्या उपाय हो सकते हैं, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो क्या इनका सॉल्यूशन है और ये होते क्यों हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपके पास में क्या क्या इंतज़ाम होने चाहिए, मतलब सारे सवालों के आपको जवाब मिल जाते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी मकान में रहते हैं, शिफ्ट करते हैं, किसी भी होटल वगैरह में रुकते हैं, तो अगर पहले वहाँ की जांच लें कि वहाँ का किस तरीके का वहाँ का वो है वातावरण है। ठीक है ना, पता कर लें। ऐसा भी होता है कि पता करना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि कोई एक तो बताता नहीं है। आजकल का तो ऐसा इन्वायरमेंट है फ्लैट्स में ना, सामने वाले फ्लैट्स का भी कोई नहीं जानता कि आपको कई साल हो जाते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपके सामने रह कौन रहा है, पीछे साइड में कौन रह रहा है, क्योंकि ऐसा ही इन्वायरमेंट होता है आजकल का ना। तो ये भी नहीं पता चल पाता कि आप जिस फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ का इन्वायरमेंट है कैसा, मीन्स वहाँ पे क्या हुआ था, मतलब लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि ऐसा कुछ, पर कोई बताता नहीं है इन सब चीज़ों को, बहुत मुश्किल हो जाता है पता करना। तो जब भोगते हैं, जब पता चलता है, तभी एहसास होता है। तो और दूसरा जैसे ये है कि अगर कहीं जाना भी पड़ता है मजबूरी में, कहीं बाहर रुकना पड़ता है, जिनका बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का काम होता है, जिनको हर समय बाहर ही जाना रहता है, ठीक है, होटल्स वगैरह में रुकना होता है, उनके काम इस तरीके के होते हैं, तो अपना जो है इंतज़ाम रखें, अपना भगवान का तो मंत्र वगैरह याद होनी चाहिए, हनुमान जी का तो सबसे पहले, ठीक है ना, हनुमान जी सबसे मतलब यही हो कौन से है वो, और साथ में क्या बोलते हैं अपना रुद्राक्ष वगैरह, और ये जो है सारी जो भी मालाएँ हैं, काला धागा, ये सारी चीज़ें अपने पास रखें, ईश्वर का नाम देते रहें बस। ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे इन्होंने जिन के बारे में बताया था कि वो जो है आपको महसूस होगा, मीन्स दिखाई नहीं देगा, धुएं की तरह दिखता है, आपकी बॉडी को ऐसा महसूस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। और जो अगर किसी पे काला जादू का बहुत ज़्यादा वो रहता है, पता नहीं लोग किसी का ऐसे किसी का बुरा कर कैसे देते, समझ नहीं आता। लोग मतलब जेलस में इतने पागल हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं कि किसी की ज़िंदगी को तबाह करने पर तुल जाते हैं। लेकिन हाँ, जो भी काला जादू करते हैं किसी के ऊपर, फिर उनका बुरा वक्त शुरू होता है। उन्होंने तो काला जादू कर दिया, लेकिन उसका दंड कौन भोगेगा? जिसने ज़्यादा काला जादू करवाया उसने वो, और जिसने किया है वो, फिर उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, 3 साल बाद या 2-3 साल बाद उनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो कोई ये सोच रहा हो कि किसी पे काला जादू करा के उन्होंने बहुत महान काम कर दिया है, तो भगवान किसी को नहीं छोड़ता है। आपने उस इंसान का तो बुरा कर ही देते हैं जो भी काला जादू करते हैं, लेकिन 2-3 साल बाद ही रिजल्ट्स मिलने उस बंदे को भी शुरू हो जाते हैं। उसके साथ भी वही होता है, फिर कुछ भी हो, लेकिन होगा ज़रूर, बुरा ही ज़रूर होगा। तो कभी किसी के साथ में किसी का बुरा ना करें। अगर आप किसी का कोई भला नहीं कर सकता है तो किसी के साथ बुरा ना करें, ठीक है। और एक काला जादू, पीला जादू, सफ़ेद जादू, पता नहीं कौन कौन से जादू हैं ये, और एक बंगाली जादू का भी नाम सुना है, ठीक है। तो उनका जिक्र भी मतलब काफ़ी ख़तरनाक रहता है। तो जैसे बताया कि शांत रहते हैं, बिल्कुल चुप रहते हैं काला जादू में, ठीक है, एक जगह नहीं ठहरते हैं, आँखें मतलब आपकी इस तरीके से मूव करती रहती हैं, बेचैन से रहते हैं बहुत ज़्यादा, किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं, तो इस तरीके से हर किसी से कट जाते हैं, शांत स्वभाव। तो ये सारी चीज़ें लक्षण बताते हैं। तो ये सारे काला जादू का रहता है, ये किसी ने काला जादू करवा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इनका सबसे अच्छा इलाज यही है, अगर किसी ने काला जादू भी करवा रखा है तो अपने घर पे यज्ञ हवन जो होते हैं ये सारी चीज़ें करवाएं, जिससे कि एक नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाए। दूसरा, अपना भगवान का नाम लें। काला धागा जो होता है, जहाँ पे एक मिलता है जो सही हो, वहाँ पे अपना काला धागा जरूर पहनें। ये सारी चीज़ें और बहुत सारे इंतज़ाम हैं, ठीक है ना, तब इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है इनकी। और प्लीज़ कोई कमेंट्स में, वैसे कोई इस तरीके से नहीं बोलता है, पर अगर कोई एक है, पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता, तो प्लीज़ आप अपनी सिस्टर ही समझिएगा हमें भी, तो इस तरीके से भद्दे कमेंट्स ना किया करें, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है। जय श्री राम।